गोरा होना या काला होना, छोटा होना या लंबा होना, मोटा होना या पतला होना, कोई भी एक परफेक्ट चीज़ नहीं है। कोई भी एक ऐसी बनावट नहीं है जिसे सुंदर कहा जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में सुंदर है, समाज अपने आप में सुंदर है। इसलिए आवश्यक है कि हम सभी को रेस्पेक्ट करें, तभी हम सभी से रेस्पेक्ट पा सकते हैं, तभी एक बेहतर समाज बन सकता है। बॉडी शेमिंग अंग्रेजी के एक शब्द के रूप में भले ही हमारे लिए नया हो, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में यह नया नहीं है। या तो हम इसे दूसरों के साथ प्रैक्टिस करते हैं या फिर हम इसका सामना करते हैं, या फिर दोनों ही। लेकिन दोनों ही स्थितियों में यह गलत है, बुरा है। बॉडी शेमिंग यानी कि किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक आकृति, उसे किसी अंग विशेष पर टिप्पणी करना और उसे यह एहसास दिलाना कि उसमें कुछ कमी है। जैसे कि किसी का नाक, आँख, कान, किसी का बाहरी दिखावट, किसी का छोटा या लंबा होना, किसी का मोटा या पतला होना। इन तमाम शारीरिक आकृति के आधार पर जब हम किसी व्यक्ति का उपहास करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति का मजाक बनाते हैं और उसे शर्मिंदगी का एहसास करवाते हैं, तो वही बॉडी शेमिंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं। किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, उसे हेल्दी रहने के लिए सुझाव देना या परामर्श देना अलग बात है, लेकिन किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक आकृति के आधार पर टिप्पणी करके उसे नुकसान पहुंचाना, उसे मानसिक रूप से चोट पहुंचाना अलग बात है। लेकिन बहरहाल अब प्रश्न यह है कि आखिर इस बॉडी शेमिंग की शुरुआत कहां से होती है। अगर सबसे पहले यह समझा जाए तो इस बॉडी शेमिंग की प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है, उसका सबसे पहला इकाई हमारा परिवार अर्थात हमारा फैमिली, हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त होते हैं। इसकी शुरुआत हमारी एलिमेंट्री या फिर हमारे प्राइमरी स्कूलिंग से हो जाती है, जो आगे चलते हुए मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और इस पठन पाठन की प्रक्रिया के साथ साथ यह जॉब के क्षेत्र में जाने के बावजूद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। कुल मिलाकर कहें तो दोस्तों, परिवारों और नाते रिश्तेदारों के अलावा स्कूल, कॉलेज से लेकर आगे बढ़ते हुए जहां हम जॉब करते हैं, इन तमाम जगहों पर बॉडी शेमिंग का यह दायरा हमें बांध कर रखता है और लोग हमें बार बार उपहास का पात्र बनाते हैं। तो बॉडी शेमिंग हमारा अंत तक, हमारी मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। कई बार तो बॉडी शेमिंग हमारी पहचान ही बन जाती है। अब सवाल यह उठता है कि बॉडी शेमिंग का सामना करने वाले लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, एक मायने में देखा जाए तो बॉडी शेमिंग न सिर्फ उस व्यक्ति विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, बल्कि अक्सर उसे तनाव, चिंता और उसे डिप्रेशन में झोंक देती है। उसे वह तमाम तरीके की चीज़ों को सोचने को विवश करती है जिस पर उसका कंट्रोल नहीं। और कई बार तो यह बॉडी शेमिंग लोगों को आत्महत्या तक सोचने को विवश कर देती है और एक बड़ी संख्या में लोग इससे डर कर, इसका सामना न करते हुए सुसाइड को भी अपना लेते हैं। तो बॉडी शेमिंग किस प्रकार से एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इस सोसाइटी पर, उन लोगों पर जो इसको फील करते हैं, यह एक सामान्य आदमी शायद सोच भी नहीं सकता है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि लगभग हम सभी अक्सर या तो जानबूझकर या अनजाने में दूसरे लोगों को हर्ट करते हैं, उन्हें इमोशनली, उन्हें भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाते हैं, जिन लोगों की उनके शारीरिक आकृति पर हम टीका टिप्पणी करते हैं। दरअसल बॉडी शेमिंग या दूसरे को शारीरिक रूप से उपहास करने की यह प्रक्रिया एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, एक सामाजिक बनावट है। हम सभी ने समाज में एक पैरामीटर सेट कर रखा है, एक पैमाना बना रखा है, एक फ्रेम सेट कर रखा है कि यदि एक पुरुष है तो ऐसा होना चाहिए, एक महिला है तो ऐसी होनी चाहिए। ये तमाम फ्रेम में यदि कोई व्यक्ति सेट नहीं हो पाता है तो वह इस समाज के लिए, हमारे लिए उपहास का पात्र बन जाता है, मजाक का पात्र बन जाता है और अक्सर हम अपने टीका टिप्पणियों द्वारा उनका उपहास करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें शर्मिंदगी का एहसास करवाते हैं, जिसका प्रभाव क्या हो सकता है ये हम जानते हैं। हद तो तब हो जाता है जब बॉडी शेमिंग की इस कुरीति के पीछे बाजार अपने आप को झोंक देता है और लाभ कमाने के लिए, मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए बाजार बहुत अच्छे से अपना एक जाल बिछाता है और लोगों को उसमें फंसाता है।
लोगों को यह एहसास कराता है कि वह काले हैं तो वह क्रीम लगाएं, फेस पाउडर लगाएं या फिर कोई ऐसा लोशन या क्रीम लगाएं जिससे कि वह गोरे हो जाएं। जैसे कि गोरा होना ही सभ्य होना, शिक्षित होना और एक अच्छा व्यक्तित्व होने का पहचान हो। कई बार तो यह बॉडी शेमिंग लोगों को सर्जरी की ओर भी धकेल देता है, लोगों को यह प्रेशर करता है, लोगों पर यह दबाव डालता है कि वह जैसा नेचुरली बन के आए हैं वैसा न रह के एक अपने आप को एक मानव निर्मित चेहरा दें, अपने आप को अलग तरीके से बनाएं। तो यह बाजार किस तरीके से बॉडी शेमिंग की इस प्रक्रिया में पैरेलल चल करके लोगों के मजाक को, उनकी भावनात्मक नकारात्मकता को अपने बाजार के फायदे के लिए यूज़ करती है, ये भी हम जानते हैं। आज रोज़ हम अपने टेलीविज़न को जब ऑन करते हैं, मोबाइल फ़ोन को जब ऑन करते हैं, तो जो सबसे पहला ऐड होता है, जो सबसे पहला प्रचार होता है, वह किसी क्रीम, बॉडी लोशन या फिर किसी ऐसे गैजेट का या फिर किसी ऐसे उपकरण का, किसी ऐसे यंत्र का होता है जिसके माध्यम से हम स्वयं को ज़्यादा बढ़िया दिखा पाएँ इस दुनिया के सामने। वैसे तो बॉडी शेमिंग की प्रक्रिया से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, महिलाएं, पुरुष सब होती हैं उसमें शामिल। लेकिन इंडोनेशिया की एक एजेंसी द्वारा किए गए आप इस सर्वे पे ध्यान दीजिए। जुलाई से सितंबर 2019 के बीच यह डेटा कलेक्ट किया गया, जिसमें कि 6460 महिलाओं को शामिल किया गया। उनमें 13 साल से 65 की उम्र के बीच की महिलाएं शामिल थी। इनमें से 47% महिलाओं ने यह माना कि वह शारीरिक शर्म का सामना करती है, अर्थात बॉडी शेमिंग का सामना कर चुकी है। कोई अपने स्किन कलर के आधार पर, तो कोई मोटापन के आधार पर, तो कोई किसी और आधार पर। इस डेटा को हम देख सकते हैं। अंत में यह प्रश्न उठता है कि आखिर इसका समाधान क्या है। दोस्तों, इसका सबसे बढ़िया समाधान यह है कि नेचर ने आपको जैसा बनाया है आप उसे प्यार कीजिए, आप खुद को प्यार कीजिए। दूसरे क्या कहते हैं इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और समाज के लिए यह जिम्मेदारी है कि वह दूसरों को कुछ कहने से पहले सोचे, दूसरों का मजाक बनाने से पहले सोचे। तो चूंकि हम सभी यह जानते हैं कि लगभग हम सभी लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं या इसका सामना करते हैं, तो आप सभी से मेरी यह गुजारिश है कि स्टॉप डूइंग इट राइट नाउ। आज के बाद आप यह गांठ बांध कर रख ले कि आप लोगों का उपहास उड़ाने से पहले, लोगों का मजाक बनाने से पहले सोचें। क्योंकि नेचर ने सभी को इक्वल बनाया है, सभी को एक जैसा भले ही ना बनाया हो, लेकिन सभी इस नेचर की एक खूबसूरत कृति हैं, एक खूबसूरत बनावट है। इसलिए सभी को खुद से प्यार करना चाहिए, दूसरों से प्यार करना चाहिए। किसी को भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि उसे भी बराबरी का एहसास हो, ताकि हमें भी बराबरी का एहसास हो और यह समाज आगे विकास की राह पर चल सके, ना कि विनाश की राह पर। धन्यवाद, नमस्कार।